अपने 18वीं जन्मदिन पर इस लड़की ने डिसाइड किया कि वो अगले 30 सालों के लिए खुद को क्रायोजेनिकली फ्रीज करवाएगी। डॉक्टर ने उसे एक डेथ सर्टिफिकेट थमाया जिसमें लिखा था कि एक हफ्ते में वो पूरी तरह से इस दुनिया से डिसअपीयर हो जाएगी। लेकिन जब लड़की ने कन्फर्मेशन पर साइन कर दिए तभी डॉक्टर को समझ आया कि उसने बड़ी गलती कर दी है। असल में ये लड़की और कोई नहीं बल्कि उनके बॉस की बेटी थी और अब जब एग्रीमेंट साइन हो चुका था तो कोई पीछे हटने का ऑप्शन नहीं था। अब लड़की सिर्फ 30 साल बाद ही दोबारा इस दुनिया में लौट सकती थी। दरअसल लड़की को जब पता चला कि उसके पेरेंट्स ने अपनी रियल बायोलॉजिकल बेटी को ढूंढ लिया है तो सारा प्यार जो उसे मिला करता था वो अब उस बायोलॉजिकल बेटी को मिलने लगा। लड़की ने एक ही रात में सब कुछ खो दिया। वो चालाक लड़की जो असल में रियल डॉटर थी उसने जानबूझकर सीढ़ियों से गिरने का नाटक किया और उस पर इल्जाम लगाया कि उसी ने उसे धक्का दिया। किसी ने सच्चाई जानने की कोशिश भी नहीं की और सबने उस पर यकीन कर लिया। यहाँ तक कि उसके तीनों भाई भी ये मानने लगे कि शायद उन्हें उसे घर लाना ही नहीं चाहिए था। तभी लड़की को समझ आया कि इतने सालों से वो बस एक मोहरा थी उस चालाक लड़की के लिए। अब जब ओरिजिनल बेटी लौट आई थी तो उसके लिए उस घर में कोई जगह नहीं बची थी। उसे पता चला कि उसके बड़े भाई की लैब में अभी तक 30 साल वाले फ्रीजिंग एक्सपेरिमेंट के लिए कोई वॉलंटियर नहीं मिला है। तो उसने होपलेस होकर फैसला किया कि वो ही फर्स्ट वॉलंटियर बनेगी और ये एक तरह से उस फैमिली के लिए उसका थैंक यू और फेयरवेल भी कहलाएगा। उसने सारे एग्रीमेंट साइन कर दिए और अब वो ऑफिशियली इस दुनिया से गायब होने वाली थी। घर लौटते वक्त उसकी कंजेनिटल हाइपोग्लाइसीमिया अचानक ट्रिगर हो गई और वो बेहोश होने लगी। तभी उस जगह से वही चालाक लड़की और उसके तीनों भाई गुजर रहे थे। वो हॉस्पिटल में फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए जा रहे थे। बड़े भाई का मूड पहले ही खराब था क्योंकि वो चालाक लड़की हार्ट अटैक का नाटक कर रही थी। जब उन्होंने सड़क पर लड़की को देखा तो दूसरे और तीसरे भाई ने भी अस्यूम कर लिया कि वो ड्रामा कर रही है। उन्होंने कार का विंडो नीचे किया और लड़की से कड़कते हुए बोले, चल हट यहाँ से, और जाकर किसी को दिखा कि तू मरी हुई है। लड़की को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो तीनों भाई जो कभी अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी रक्षा करते थे आज उसी से इतनी नफरत भरी बातें कह सकते हैं। वो और ज्यादा सहन नहीं कर पाई और बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद उसे होश आया तो उसने देखा कि उसके तीनों